बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महक मीर और आप देख रहे हैं एएनएन न्यूज। मेरे मुझे कफन ना पहनाना, मैं जिस कपड़ों में या मैं जिन कपड़ों में हूं मुझे उसी तरह से दफना देना, चाहे जो मर्जी हो जाए। जी हाँ, जो वाकया आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ इंतहाई तकलीफ दे है। गुजरांवाला में रहने वाला ये शख्स, जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, मतवस्त खानदान से ताल्लुक रखने वाला ये शख्स, मैं कहती हूँ कि जब आपकी औलाद आपको छोड़ दे आपके रहमो करम पे, जब आपके रिश्तेदार, आपके बहन भाई, आपके अजीजो कारब आपको आपके हाल पर छोड़ दें, तो आप लोगों को जरूरत नहीं है कि आप लोग उनका पीछा करें। आप लोग ये सोच लें कि अगर वो संगदिल हो गए हैं तो शायद आपका भी इस वक्त संगदिल होना जरूरी है। क्योंकि अगर आपके कोई खबर बीमारी में ना ले और आप मुंह में चले जाएं, तो मेरी बात सुने, ऐसी औलाद को, ऐसे बहन भाइयों को, ऐसे रिश्तेदारों को क्या करना है आपने, कि जो बीमारी के वक्त में, मजबूरी के वक्त में आपके साथ खड़े ना हुए। जी हाँ, जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, रहमान नामी शख्स, ये शख्स इतना बीमार था कि इसने अपने हर भाई को कॉल की, अपने हर रिश्तेदार को तकरीबन कॉल की। इसने कहा कि भी मैं बीमार हूं। इसने ये नहीं कहा कि मुझे अल्लाह के लिए पैसे दे दो, मैं वापस नहीं करूंगा। इसने ये बताया कि डॉक्टर्स ने मुझे ये मसला बताया है और डॉक्टर्स ने इतने पैसों की डिमांड की है, इसके बगैर मेरा इलाज नहीं मुमकिन। तो खुदारा मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं अपना इलाज करवा लूंगा, उसके बाद मैं पैसे जो है ना वो मतलब दे दूंगा, वापिस दे दूंगा। ठीक हो गया। फिर इसकी बीवी ने भी अपनी हर बहन को, हर भाई को कॉल की कि भाई किसी तरह मेरे खामंद की जिंदगी बच जाए। ये कॉल्स खामंद की तरफ से अपने बहन भाइयों को जाना, बीवी की तरफ से जाना, लेकिन किसी एक बंदे ने भी आगे होकर साथ नहीं दिया। लेकिन इस फैमिली का ये था कि इसके बच्चे छोटे थे, इसके कमाने वाले नहीं थे। तो उस औरत का यही नजरिया था कि मेरा खामद बच जाए, मेरे बच्चों का क्या बनेगा आगे। तो कोई बस हमें पैसे उधार दे दे, मेरा खामन ठीक होगा, हम उसे पैसे वापिस कर देंगे। लो भाई, किसी अल्लाह के बंदे ने, किसी बहन ने, किसी भाई ने आगे होकर उसको उधार रकम नहीं दी। यहाँ तक कि एक मुश्तरका दोस्त, इस रहमान का एक भाई जो है ना वो जरा काफी अच्छा था, मतलब अच्छा कमाने वाला था। तो एक मुश्तरका दोस्त को इसने शामिल किया रहमान ने। उसने कहा कि तुम मुझे उससे कुछ पैसे ले दो, उसको बताओ कि वो तुम्हारी गारंटी पे दे दे, मैं ठीक होकर उसे वापिस कर दूंगा। वो मुश्तरका दोस्त जो इन दोनों भाइयों का था, वो उस भाई के घर जाता है। वो भाई जो है ना, अमीर भाई, वो उस दोस्त को ही पहचानने से इनकार कर देता है। कुछ इस तरह के तो मामलात हुए। फिर आखिर बीमारी ने इस तरह का काम दिखाया, इस तरह का कमजोर किया कि रहमान जो है वो दम तोड़ गया। जब रहमान दम तोड़ गया तो फिर ये सारे बहन भाई इकट्ठे हुए। अब उसके जनाजे पर गुफ्तगू क्या हो रही है, ये वाला भाई जी, मैं रोटी बनवाऊंगा, मैं कफन का इंतजाम करूंगा, मैं कब्र का इंतजाम करूंगा। इस बात की बहस हो रही है बाहर। अब उसकी बीवी डट गई, उसकी बीवी बोल पड़ी। उसकी बीवी ने कहा कि सब पीछे हो जाओ। मेरे खामन ने मुझे नसीहत की थी कि अगर मैं मर जाऊं ना, तो मेरे इन भाइयों से रोटी नहीं लेनी। ये जो हमारे मुआशरे में एक वो बना हुआ है जी, मरने के बाद रोटी बनाने वाला सिलसिला। मेरे किसी भाई से कफन का नहीं इंतजाम करवाना। जो हो सकता है मैं जिन कपड़ों में हूं ना, मुझे उन कपड़ों में दफना देना। उसकी बीवी डट गई थी। यहाँ तक कि फिर उसकी बीवी ने घर पड़ा सफेद कपड़ा लिया, वो दिया। उसने नहीं लिया उसके भाइयों से कोई कफन नहीं, कोई खाना नहीं। उसने कहा मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मेरे बच्चों के सर से बाप का साया उठ गया है, अब तुम लोग आ गए हो इधर। तो ये वो उस रहमान का वाकया है जिसमें बहन भाइयों की संग दिली जो है ना वो नजर आ रही है। इस तरह के वाकयात जो है ना, एक हमारे मुल्क में अस्पतालों को इस तरह के होने चाहिए कि किसी भी किस्म की बीमारी है ना, तो कोई भी मरीज किसी का मोहताज ना हो, हमारी हुकूमत उसका इलाज करवाए। वो लोग अस्पताल जाते हुए चार लोगों का मुंह ना देखे कि भाई ये लो पैसा देगा, वो पैसा देगा, तो फिर कहीं जाके मेरी बीमारी का इलाज होगा या फिर मैं जाके अदवाइयात खरीद सकूंगा। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इस तरह का जो है वो स्ट्रक्चर दे दे कि हमारे जितने बीमार बहन भाई है ना, अल्लाह उनको अपनी अपनी तरफ से इतना उनको नवाज दे कि वो लोग कभी किसी के मोहताज ही ना हो।